हेलो दिस साइड डज बी वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ मिलता है मोटिवेशन लर्निंग और एक नई सोच। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ 2025 का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है बायो सिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को डिटेल में समझेंगे कि 2025 का जो पेपर था सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट कैसा आया था। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पेपर जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर जो है वो टू सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जैसा कि हमें पता है कि सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं एंड सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पेपर है हमारा वो 70 मार्क्स का था और टाइमिंग जो इसकी थी वो 2 आवर्स की थी। तो जैसा कि हम पहले से ही हम कुछ पता है क्योंकि इसलिए हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर दिया था तो उसमें भी सेम यही फॉर्मेट था पेपर का। तो हमको पता है कि जो सेक्शन ए है उसमें हमको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस में से हमको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने रहते होते और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो यानी कि जो ये सेक्शन ए होता है यानी कि 3 क्वेश्चंस करने होते हैं तो ये पूरा जो टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन ए रहता है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज़ कि हमको एक्सप्लेन करनी है ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। तो ये क्वेश्चन तो मैंने भी अटैम्प्ट किया था और ये क्वेश्चन हमने 11th में भी पढ़ा हुआ होता है। तो एंड सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज़ कि हमको किसी एक पे शॉर्ट नोट लिखना है बाय नॉमिनल नॉमेनक्लेचर पे भी या फिर बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब हमको 4 ये टॉपिक दे दिए गए हैं, चिपकू मूवमेंट एंड अल्फा एंड बीटा टेक्सोनॉमी। तो इन चारों में से हमें किसी 2 पर मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। तो यस, ये मैंने अटैम्प्ट किया था। सो थर्ड क्वेश्चन वी हैव दैट इज़ डिस्क्राइब 4 मेजर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। तो यस, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मैंने इसको लेफ्ट कर दिया था। एंड फोर्थ क्वेश्चन वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर हायरार्की एंड डिस्क्राइब इट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था, मैंने लेफ्ट कर दिया था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव डिफाइन द टर्म अडेप्टेशन, राइट इन ब्रीफ कॉन्वर्जेंट अडेप्टेशन एंड रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट किया था। तो इसका मतलब मैंने 3 क्वेश्चन जो थे सेक्शन ए में अटैम्प्ट किए थे, पहला सेकेंड एंड फिफ्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था एंड 6 वाला भी मैंने लेफ्ट कर दिया था जिसमें क्या था कि डिस्कस करना था लेमार्किज्म एंड गिव वेरियस एविडेंस इन सपोर्टिंग ऑफ। तो या मैंने सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ। तो आप भी कोई से भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो जो आपको आते हों। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको चॉइस मिलेगी कि आपको कौन से 3 करने हैं। जो आपको आते हैं वो आप कर सकते हो और आप आराम से ईजिली कर सकते हो। तो आप ऐसे सेक्शन ए में 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू सेक्शन बी जिसमें हमको करने रहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हमको टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें हमको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो इट मीन्स यानी कि जो सेक्शन बी है वो हमारा 40 मार्क्स का होता है एंड सेक्शन ए हमारा 30 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से पूरा जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का हो जाता है। सो ओके, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में दैट इज़ व्हाट इज़ स्पेशिएशन एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्पेशिएशन। तो ये क्वेश्चन मुझे उतना ज़्यादा डिटेल में आता नहीं था, पता था ऊपर ऊपर का लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि लॉन्ग आंसर में एटलीस्ट आपको 600 से 800 वर्ड का आंसर तो आना ही चाहिए, 5 to 6 पेजेस या मिनिमम 4 to 5 पेजेस। तो यह इतना मुझे डीप में पता नहीं था इसलिए मैंने इसको लेफ्ट कर दिया। एंड जो 8 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको डिफरेंस लिखना है इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन का एंड डिफरेंट अप्रोचेस लिखने हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन मैं पढ़ के गई थी और मैंने दूसरे दिन भी इसका रिवीजन किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था सेक्शन बी में। एंड 9th क्वेश्चन है बट व्हाट इज़ फाइलोजेनेटिक्स एंड एक्सप्लेन फाइलोजेनेसी, ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन भी मैंने लेफ्ट कर दिया था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता था। एंड मैंने 10th क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जो कि था एवोल्यूशन के ऊपर एंड इसमें मैक्रो एवोल्यूशन एंड मेगा एवोल्यूशन पे डिफरेंस बताना था एंड हमको सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बताना था। तो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था। तो इस तरीके से मैंने सेक्शन बी में भी तो दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड सेक्शन ए में भी तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। लेकिन फिर भी मुझे इस पेपर में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि इसके थोड़ा सा वर्डिंग इन सेंस जितनी ये लोग कह रहे थे जैसे शॉर्ट में मैंने ज़्यादा शॉर्ट कर दिया था, लॉन्ग में मैंने थोड़ा कम लॉन्ग लिखा था। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस पेपर में क्योंकि इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर ये ठीक नहीं गया है।
सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ऐसी मैं वीडियो मतलब ऐसे मेरे पास और भी पेपर हैं, अगर आप चाहते हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।